Dear students, good morning. This is your English class, and today we are going to start our grammar lesson 1, phrases and clauses. So let's start the phrases. सबसे पहले मैं आपको phrase का मीनिंग बताऊंगी. A group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. जैसा कि हम सेंटेंस के हमें डेफिनेशन बताते हैं हम बच्चों को कि a group of words that makes complete sense, कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं. लेकिन शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ न निकले उसे हम फ्रेज कहते हैं. फ्रेज का जो ये वर्ड है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी समझ सकते हैं. फ्रेज यानी कि फेज इम्पोर्टेंट पार्ट और प्लस रेज यानी कि इरेज ओमिट कर देना उसको. इम्पोर्टेंट पार्ट सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. तो नाउन फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज ऑलवेज एक्ट्स एज अ नाउन. तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. एट नाइट, रात में. ऑन द शेल्फ, अलमारी पर. विद हर फादर, आफ्टर 2 days. सम बॉयज इन द क्लास, द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. आकाश में सितारे चमक रहे हैं. ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस. जो शब्दों का प्रत्येक समूह है ऊपर है उनके कुछ अर्थ निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस. जैसे ऑन द सेल्फ, सेल्फ अलमारी पर क्या है, रात में क्या है, कुछ भी बच्चों को समझ में नहीं आता. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस यानी कि पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए सम मोर वर्ड्स आर रिक्वायर्ड. कुछ और शब्दों की जरूरत पड़ती है. जैसे कि द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात में चमकता है. कीप दिज अटेंसिल्स यानी कि जो हमारे साइड वाले जो ये कह सकते हैं हमें इटैलिसाइज्ड जिनका वर्ड मीनिंग होता है, जो अलग से इनको अलग से राइट किया गया है. एट नाइट, ऑन द सेल्फ, हर फादर, आफ्टर 2 days, क्लास वर मेकिंग नॉइज, ट्विंकलिंग इन द स्काई. ये सारे हमारे फ्रेज का काम कर रहे हैं. अ फ्रेज कैन बी 3 kinds. फ्रेज 3 टाइप्स होते हैं. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. सेकेंड पेज है हमारा. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजेस. शो मी हाउ टू डू इट, द सन राइजेस इन द ईस्ट. जैसा कि प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लास्ट वाला है जो इसकी थोड़ी सी राइटिंग हमारी अलग दे रखी है, ये हमारे फ्रेज का काम कर रहे हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स, इटैलिक्स बोलते हैं इसको, जो थोड़े से राइटिंग डिफरेंट दी गई है, इसको फ्रेजेस कहा गया है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना हमने. आ फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट. जो फ्रेज होता है उसमें कोई प्रेडिकेट नहीं हो सकता. अब इसी का पार्ट है हमारा सेकंड, द क्लोज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह है जो एक वाक्य का एक भाग पैदा करता है या बनाता है. कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है. एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, और दूसरा उसका प्रेडिकेट होता है, जिसको हिंदी में हम सब्जेक्ट को उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं. आ क्लोज होता है. इसकी डेफिनेशन दी गई, इसका कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस. ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड. यानी कि उसके पास एक चैन है जिसके बारे में क्या बताया गया है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी हुई है. विच इज मेड इफ गोल्ड इज नॉट अ फ्रेज बट इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड. तो इटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ क्लोज्ड. जैसे कि इन्होंने दे रखा है, वाइल इट इज रेनिंग, हु आर ऑनेस्ट, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दे वुड विन द मैच, दैट ही विल रिकवर सून. ये सारे हमारे क्लोजेस हैं. इन अ सेंटेंस देयर आर 2 ऑफ काइंड्स ऑफ क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज. यानी कि 2 मुख्य क्लोजेस होते हैं. एक प्रकार है क्लोजेस के, एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट है जो उसके साथ में सहायक का काम करता है. इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 kinds, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. तो हमारी एक्सरसाइज है जिसे हमने खुद हमने इसकी पहले हमारी क्लोजेस हैं. से वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रेजेस और क्लोजेस. जो हमारे शब्दों का समूह है ये फ्रेजेस है या क्लोजेस है. ये हमें जो इटैलिसाइज का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया है. थोड़े से जो तिरछे वर्ड हैं. नाइस, नेहा सैंग अ लवली सॉन्ग. नेहा है जो
ने एक मधुर संगीत गाया, अ लवली सॉन्ग। ये हमें ये बताना है कि ये कौन से ये फ्रेजिस है या क्लोजिस है। सेकंड है हमारा आई शुड हेट टू टेल लाइज, कि हमें नफ़रत नहीं दूसरों का, आई शुड हेट हमें नफ़रत करनी चाहिए झूठ बोलने वालों से। थर्ड है आई डोंट नो वट ही वांट्स, मैं नहीं जानता वट ही वांट्स वह क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेहा सेंगा सॉन्ग। ये एक आ लवली सॉन्ग एक फ्रेज है। सेकंड में टू टेल लाइज ये भी फ्रेज है। थर्ड में है ये क्लोज है। फोर्थ वाले में वेयर ही लिव्स ये क्लोज है। फिफ्थ वाले में वॉचिंग मूवीज एक फ्रेज है। और इसमें सिक्स्थ वालों में लाई हर्ट्स में ये क्लोज है। सेवंथ वाले में आर वेरी कोर्डियल ये भी क्लोज है। नो वन नो वाही राज लेफ्ट हिज हाउस ये भी एक क्लोज है। हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट नाइन्थ वाले में भी फ्रेज है। वाइट एलिफेंट है फ्रेज है ये। गोइंग आउट इन द रेन ये हमारा फ्रेज है। प्लांट्स विद रेड रोजेस अराउंड हर हाउस 11th वाले में फ्रेज है। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर कलाम्स लाइफ जो हमारा 12th वाला है इसमें भी फ्रेज है। और हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर 12th वाले में 13 वाले में क्लोज है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज गुड फॉर हेल्थ 14th वाले में क्लोज है। द चेयर विद द ब्रोकन लेग इज लाइंग इन द होल 15 वाले में हमारा फ्रेज है। आप इसको अपनी इस एक्सरसाइज को नोटबुक में राइट करके और आप इसके सामने फ्रेज है या क्लोज है ये अपने नोट डाउन करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।